मुझे एक ऋषिकेश में महात्मा मिले। उस समय उनकी उम्र थी 93 ईयर्स। और यह बात मैं आपको बता रहा हूँ, पुरानी है, काफ़ी पुरानी बात है, मुझे सन याद में नहीं आ रहा है। और वृद्ध साधुओं से मिलने में बहुत आनंद आता है। साधुओं से मिला करें, संतों से मिला करें। जिन्होंने जीवन का स्वाद समाप्त कर दिया उसे ही साधु कहते हैं। साधना के साथ जी रहा है उसे साधु कहते हैं। सरल है उसे साधु कहते हैं। श्रद्धा जिसके अंदर भारी भरी है उसे साधु कहते हैं। जिसके पास संतोष है उसे साधु कहते हैं। और एक शब्द और दे रहा हूं, जिसके पास जिंदगी का समाधान है उसको साधु कहते हैं। तो मैंने उन महापुरुष के दर्शन किए, भाई ऐसा ही करो, प्रार्थना की। 93 ईयर्स ओल्ड, 93 साल की महात्मा। मैंने प्रार्थना की, वंदन किया, प्रणाम किया। मैंने कहा गुरुदेव कोई ऐसा शब्द बोल दो जिससे मेरा कल्याण हो। वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा बेटा मैं बूढ़ा हूं। बहुत ध्यान से सुन लो, ये आपके मतलब की बात है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि पैसे के बिना काम नहीं चलता, लेकिन मैं इस बात के लिए प्रमाण हूं कि मुझे जीवन में पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे भूख लगी, लोगों ने आके मुझे भोजन दे दिया। मेरा लत्ता गल गया, गंगा मैया ने किसी न किसी को भेज दिया, मुझे कपड़ा मिल गया बदन ढकने के लिए। मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसने 9 साल की उम्र से लेके 93 साल तक 1 रुपया कभी मांगा नहीं, अपने ऊपर खर्च नहीं किया। जो लोगों ने दे दिया उससे मैं जीवन जी रहा हूं। ऐसे साधु का दर्शन हुआ। वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि अंतिम श्वास तक मुझे धन की जरूरत नहीं है। मैंने वित्त तृष्णा को जीता है, वो बोले। एक उन्होंने हृदय की बात बताई। 93 साल का बूढ़ा महात्मा कहता है, कहा एक चीज के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, यदि मेरे सामने युवा नारी आ जावे और उसको देख करके मैं भटकूं नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। 93 साल का एक वृद्ध महात्मा बोलता है। वो कहता है कि इंद्रियां इतनी बिगड़ी हैं, इतनी बिगड़ेल हैं, ये अच्छे अच्छों को परास्त कर देती हैं। जब भी भगवान को प्रार्थना करो तो उनसे यही कहो, प्रभु मेरी आंखों में आकर के बैठ जाओ। जिन नेत्रों में भगवान आके बैठेंगे वही आंखें कुकर्म करने से बच पाएंगी। ये ऋग्वेद का ऋषि भी कुछ ऐसा ही बोल रहा है। ऋग्वेद के ऋषि की आंख में आंसू हैं। वो रो रो करके कहता है, हे प्रभु चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वा यश प्राणश मुखादग्निरजायत। तुमने मन और बुद्धि का देवता सूर्य और चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा इतना चंचल, मन भटकता है। एक बार सूर्य बनकर मेरी आंख में बैठ जाओ। चंद्रमा को आदेश दे दो कि मेरे मन का भटकापन दूर कर दे, मेरे मन को भटकाए नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जैसे आपने गाय को बचाया है वैसे मेरी इंद्रियों को भी बचा लीजिए। ऐसे कितने भक्त हैं जो रोज ऐसा भगवान को बोलते हैं, माला खूब जपते हैं, भगवान को डुबा देंगे गंगा जल में, दूध दही में खूब लपेट देंगे, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान से ऐसा बोलते हो जो ये ऋषि ऋग्वेद का बोल रहा है। ये तो रो रहा है, ये इसकी आंख में आंसू है। कहता है प्रभु मुझे बचा लो, मैं आपकी गैया हूं, मेरा कल्याण कर दो। वो रो रहा है, ये मेरी आंखें अपराध ना कर दे, मेरे अंदर छूने का, स्पर्श करने का दोष न रहे। छूने में लोग बड़े कुकर्म कर बैठते हैं, इसलिए अनुष्ठानी बहुत दूर रहता है। वो किसी से चिपकता नहीं, वो किसी को छूता नहीं, अनुष्ठान खत्म हो जाते। ये त्वचा भोगता को बहुत चाहती है, ये छूना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है। मैं गुरुकुल के इन बच्चों को इतना बोलता हूं, रोज समझाता हूं कि रात्रि को अपना बिस्तर अलग, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे चकवा और चकवी। ये चकवा चकवी की विशेषता है कि रात के समय में चकवा चकवी दोनों एक दूसरे को छू नहीं सकते। और साधना करने वाले एक साधना युक्त
एक भजनानंदी का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। कुछ बिगड़ैल ऐसे होते हैं जिन्हें एक दूसरे के संग सोए बिना नींद ही नहीं आती। एक नंबर के कुकर्मी, लठ मार। प्रकृति भी रोती होगी इन गुंडों को देखकर, सुनकर, समझकर। गुंडे ही हैं और क्या है। सावधान। जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, यह जिंदगी मिलेगी नहीं। जो गलतियां करते हैं बाद में इनको पछताना पड़ता है। एक आध थे मेरे साथ, अब नहीं है। वो कहते हैं महाराज आप पहले क्यों नहीं मिल गए, हमने बड़े कुकर्म किए। इतने कुकर्म किए हैं कि 20 बीघा खेत में गुलाब लगाकर और इत्र निकालकर गड्ढों में ले जाकर के फेंक दिया। पर्दा डाल के बोल रहा हूं, उन्होंने कहा। और बदमाशों के द्वारा ऐसा ही हो रहा है। गुंडों की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, वो तो जहां जैसे उन्हें तो कुकर्म करना है। लेकिन हमारे इस ऋषि को देखिए, ऋग्वेद का ऋषि रो रो के कहता है प्रभु मुझे बचा लो। और इस ऋषि ने कोई गलती करी नहीं है, लेकिन वो भरोसा ईश्वर से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, भगवान को प्रार्थना करता है मेरे अंदर स्पर्श दोष ना आवे, मेरी आंख में आकर के विकार वासना आकर के ना बैठे। हे प्रभु, जैसे आपने इंद्रपुत्र अर्जुन को बचाया, उसके रथ में बैठकर अपनी गैया समझ करके, वैसे मुझे बचा लो। वेद की कथा में आप बोर तो नहीं